तो उसी का रामबाण इलाज लेके आज मैं आप लोगों के बीच में यहां पे हाजिर हूं। छोटा सा घरेलू नुस्खा है, सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल करना है, छाती एकदम क्लियर हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल गारंटी। आप छाती में जमे हुए कफ को बिल्कुल गारंटी दूर कर पाओगे। अगर आपकी छाती के अंदर बलगम यानी कि कफ बहुत ज्यादा मात्रा में जम गया है और जमने के बाद वो सूख भी गया है और निकल नहीं पा रहा है, इतना हार्ड हो गया है एकदम, जैसे हमारे गले में कभी कभार हमें फील होता है कि बहुत ज्यादा बलगम फंसा हुआ है, अटक गया है, और अनेक तरह के यत्न प्रयत्न करने के बाद भी वो नहीं निकलता है। ठीक वैसे ही अगर आपकी छाती के अंदर में अगर बलगम जम गया है और सूख गया है और निकल नहीं पा रहा, आपने अनेक तरह के प्रयास कर लिए हैं और उसकी वजह से आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है, उसकी वजह से आपकी छाती के अंदर बहुत ज्यादा जकड़न महसूस होती है, आपको एक हमेशा भारी भारी महसूस होता है। यहां पे आप जब लेटते हैं तो लेटने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि मेरी छाती के अंदर कोई बैठा हुआ है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ अगर फेस हो रही है, आप अगर ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो आज आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और एक रामबाण इलाज, एक ऐसा नुस्खा जो सिर्फ मात्र 2 दिन के अंदर आपकी छाती में जमा जितना भी कफ है, जितना भी बलगम है, चाहे वो कितने भी दिन से है, कितना भी पुराना है, चाहे वो सूख गया है, चाहे सांस लेने पे आपको खरड़ खरड़ की आवाज आती है, तो वो सारा 2 दिन में, मात्र 2 दिन में। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको यकीन दिला के बोलता हूं कि सिर्फ 2 दिन अगर आप ये बताया हुआ अगर ये नुस्खा अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका 2 दिन में वो जितना भी जमा हुआ छाती के अंदर बलगम है, वो बलगम आपका बिल्कुल 2 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ये तरीका ही ऐसा है, ये फॉर्मूला ही आपको मैं लाजवाब देने वाला हूं आज। जब बहुत ज्यादा खांसी बढ़ जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों के साथ तो ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उनका बलगम खांसी के थ्रू बाहर निकल जाता है, बट कुछ व्यक्तियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है जिनका खांसी के साथ में बलगम बाहर नहीं आ पाता है। जो लोग ठंडी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठंडे पानी का ज्यादा सेवन करते हैं, या फिर ऑयली फूड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ, जंक फूड ज्यादा खा लिया, ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा होती है कि उनका खांसी होने के बाद में, बलगम वाली खांसी उनको होती है, तो उसके बाद में जो कफ है, जमा हुआ जितना भी कफ है, बलगम है, वो बाहर नहीं निकल पाता, वो अंदर ही फंस के रह जाता है। उसके बाद खांसी तो ठीक हो जाती है, लेकिन वो बलगम यहां पे हमारे इस वाले पोर्शन में छाती के अंदर जम जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, यानी कि कठोर अवस्था में होना शुरू हो जाता है, कठोर रूप ले लेता है, और कठोर रूप होने के बाद में फिर वो आपकी जितनी भी आंतड़ियां होती है ना अंदर में, यहां पे चिपक जाता है, जम जाता है। तो उसी का रामबाण इलाज लेके आज मैं आप लोगों के बीच में यहां पे हाजिर हूं। छोटा सा घरेलू नुस्खा है, सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल करना है, छाती एकदम क्लियर हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल गारंटी। आप छाती में जमे हुए कफ को बिल्कुल गारंटी दूर कर पाओगे। तो नुस्खा आपने जो इस्तेमाल करना है उसमें सिर्फ आपने 2 चीजें लेनी है, और ऐसा नहीं कि आपको ताजा डेली बना के यूज करना है, नहीं, यानी कि 2 दिन आपको ताजा बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार में आप बना के रखें, कांच की शीशी में भर के रखें, सिर्फ 3 से 4 बार में उसका दिन में आपने सेवन करना है। मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। आपने 125 ग्राम अलसी ले आने, अलसी के बीज जो आते हैं, अलसी के बीज 125 ग्राम आपने ले आने हैं। उसके बाद आपने एक पतीले के अंदर 375 ml वाटर, यानी 375 ग्राम पानी आपने एक पतीले के अंदर डाल लेना है, और उसके बाद जो 125 ml जो 125 ग्राम जो अलसी के बीज लेके आए हो ना, उनको थोड़ा सा दरदरा कूट लेना है, यानी कूट के हल्का सा, बिल्कुल बारीक भी नहीं करना है और बिल्कुल आपने मोटा भी नहीं रखना है, यानी कि दरदरा जिसको बोलते हैं। उसको फिर आपने उस पानी के अंदर डाल देना है, उसको बॉयल करने के लिए रख देना है। जब वो बॉयल होने लगे, बॉयल होने के बाद जब वो 1/3 की क्वांटिटी में रह जाए, यानी 375 ml से 125 ml जब वो शेष बचे, इतनी देर तक आपने उसको बॉयल करना है। धीमी आंच पे बॉयल करें, 15 से 20 मिनट आपकी लग सकती है, आधा घंटा भी लग सकता है। तो उसके बाद आप उसको नीचे उतारें। नीचे उतारने के बाद उसमें 12 ग्राम धागे वाली मिश्री आप ऐड कर दें। ऐड करके उसको अच्छे से हिला के और उसको आप रख दें थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए उसको रखें। गैस से उतारने के बाद, मिश्री मिलाने के बाद आधे घंटे तक आप उसको रखें। उसके बाद आप उसको छान लें। छानने के बाद में किसी कांच की शीशी में भर के आप तैयार कर लें, रख लें। तो दोस्तों ये है आपका आयुर्वेदिक कफ निवारण सिरप।
इसको हम अगर इस अपनी भाषा में अगर बोलें, आयुर्वेदिक यानी कि देसी कफ नाशक सिरप। ये बाहर कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ घर में ही है, घर में आप बना सकते हैं। बाहर कहीं इसकी प्रोडक्शन नहीं होती, कोई इसको बेचता नहीं है, कहीं से आपको ये नहीं मिलेगा। तो आपको इसका सेवन कैसे करना है? आपको इसका सेवन करना है सुबह के टाइम पे। सुबह के टाइम पे 2 चम्मच इसका सेवन करें, उसके बाद ठीक 3 घंटे बाद इसका 2 चम्मच सेवन करें, ठीक 3 घंटे बाद इसका 2 से 3 चम्मच सेवन करें, ठीक 3 घंटे बाद इसका 2 से 3 चम्मच सेवन करें। यानी कि 2 चम्मच से 3 चम्मच तक आपको इसका सेवन करना है। अगर छोटा बच्चा है तो आप 1 चम्मच दे सकते हैं। अगर आप बच्चा अगर 12-13 साल से बड़ा है तो आप 2 चम्मच दे सकते हैं। अगर आपकी उम्र 22 साल से ज्यादा है, 21 साल से ज्यादा है, तो आप कम से कम 3 चम्मच का सेवन कर सकते हैं। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच फिर 3 घंटे बाद, 3 चम्मच फिर उसके 3 घंटे बाद, 3 चम्मच फिर 3 घंटे बाद, यानी कि सोने तक। रात को आपने लास्ट लेना है सोने से पहले, लास्ट आपको सोने से पहले लेना है। तो सोने से पहले तक अगर आपने 4 से 5 या 6 बार भी अगर आप ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लेने, लास्ट में लेने के बाद आप सो जाएं। ठीक यही प्रोसेस आपने अगले दिन फॉलो करना है। 2 दिन से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं नहीं मानता कि 2 दिन से ज्यादा आपको लेना पड़ेगा। आपको सारा का सारा अंदर से पूरा के पूरा जितना भी बलगम, जिससे आपकी छाती जकड़ी हुई है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आपकी छाती भारी हो गई है, ऐसे लगता है कि शरीर के अंदर कुछ बैठा हुआ है, वो धीरे 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 2 दिन के अंदर धीरे धीरे आपका सारा का सारा आपके मल द्वार से बाहर निकल जाएगा। यानी कि जब आप सुबह लेटरिन करने जाएंगे तो उसी से ही वो सारा बाहर निकलेगा। इतनी असरकारक दवा, ये दवा मैंने पर्सनली काफी लोगों पे आजमा के देखी है और इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। आप भी इसका फायदा जरूर उठाइए, आपको भी बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट, एकदम 100% इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये जमे हुए कफ की प्रॉब्लम जो है वो मिनटों में दूर हो जाएगी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और साथ में नोटिफिकेशन वाले जो बटन होता है उसको दबाएं और घंटी वाले बटन को भी दबा लें, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही यूनिक नुस्खे आप लोगों के लिए हमेशा लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।